बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल जेंटलमैन्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स थी, क्योंकि वेबसाइट जो है अपडेट हो गया है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस का इजाफ़ा हुआ है जिनको स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इसमें अब क्या लिखना है, इसमें क्या पुट करना है। तो हम आपको आज रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीक़ेकार सिखाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी तरतीब समझ में आ जाए। पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल में आपने टाइप करना है जॉइन पाक आर्मी, जो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने टाइप किया है। ठीक है। उसके बाद आपने आपके सामने ये पेज सामने खुल जाएगा। तो इस पेज को आप ओपन करेंगे। इस तरह क्लिक करके आपने ओपन करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट सामने नज़र आएगी। इसके बाद आपने क्योंकि हमने जॉइनिंग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें जॉइन नाउ, ये आप देख सकते हैं, जॉइन नाउ का बटन आपके सामने आ जाएगा। जॉइन नाउ पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद हमने जॉइन नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। तो हम PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने इसी पे क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल हमारे सामने आ जाएगी। माज़रत के साथ नेटवर्क थोड़ी स्लो है। तो अभी आप ये नीचे स्क्रॉल करेंगे इस पेज को नीचे की तरफ। ठीक है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये क्राइटेरिया सामने आ जाएगा। इसमें एज लिखा है, मैरिटल स्टेटस है, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन, यानी आप एलिजिबल तब होंगे जब आपकी ये जो शराइत है ये पूरी हो। आप इसे ख़ुद देखें और इसके मुताबिक आप फिर आप अप्लाई करें। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे तो जॉइन नाउ जो है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ाइल नज़र आ जाएगा। ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन जो है फ़ोटोग्राफ, इसमें आपने अपनी तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर इसमें पुट करनी है। ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि आपने 300 KB पिक्चर इसमें अपलोड करनी है। अगर आपका पिक्चर साइज़ में बड़ा हो, MBs तक हो, तो फिर आप इसको इसकी साइज़ को थोड़ा ब्लर करें तो फिर इंशाल्लाह ये पुट हो जाएंगे। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ASRC। ठीक है। ASRC यानी जिस सेंटर पे आप टेस्ट दोगे, ये आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। इस पे जिस पे आप टेस्ट देंगे उस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम आपने इंटर करना है। ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। इसके बाद आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यानी जहाँ आप पैदा हुए वो लिखनी है। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है CNIC। CNIC नंबर आपने अपना इसमें पुट करना है। ठीक है, 13 डिजिट। उसके बाद आपने अपनी मदर टंग यानी मादरी ज़ुबान आपने पुट करना है इसमें। ठीक है, जो आपकी मादरी ज़ुबान है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं इसमें पंजाबी, उर्दू, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, जो भी आपकी हो मादरी ज़ुबान, वो आपने क्लिक करके इसमें पुट करना है। ठीक है। इसके बाद आता है जेंडर, तो वो तो आप मेल पुट करेंगे। ठीक है, वो तो सबको पता है। इसके बाद या आपका मैरिटल स्टेटस, आप देख सकते हैं इसमें एक मैरिड है एक अनमैरिड, क्योंकि इसमें सिर्फ मैरिड ही अलाउ है, तो आप सॉरी अनमैरिड अलाउ है, तो आप अनमैरिड ही क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आता है रिलीजन। रिलीजन में आप देख सकते हैं इसमें कितने रिलीजन्स हैं। ये रिलीजन आपका जो भी रिलीजन हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जेविश हो, कलाशी हो, जो भी हो, आपने इसमें ये पुट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने कैस्ट यानी या सब कोई इसे कास्ट भी कहते हैं, तो इसमें आपने अपना जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पठान हूँ और पठानों में अफरीदी यानी
तो फिर अफरीदी मैंने इसमें लिखना है, ठीक है। जैसे आप अब पंजाब के हों, ऐसे मुझे इल्म नहीं है इसके बारे में, लेकिन अक्सर जट वगैरह ये राजपूत वगैरह ये जो आपकी केस्ट हो वो आपने इसमें पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सब केस्ट जैसे मैं अफरीदी हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और अफरीदी में फिर मेरा कोई कौम होगा, कोई गांव होगा, तो उस गांव का नाम हमने यानी अपनी सब केस्ट में लिखना है। जैसे आप जट हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक दरख्त है, आप उस दरख्त के दरख्त तो आपकी केस्ट हो गई या कास्ट हो गई। उसके बाद उस दरख्त के कौन से शाख से आप ताल्लुक़ रखते हो, सब केस्ट का मतलब ये है, ठीक है। आपने उसमें ये वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो सामने नज़र आ रहा है, इसमें आपने कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आपने अपना ईमेल लिखना है, और इसमें नीचे आप सॉरी आप देख सकते हैं प्रीवियस कैंडिडेट, ठीक है। अब प्रीवियस कैंडिडेटर में आपने ये लिखना है, अगर आपने आईएसएसबी में रिकमेंडेशन हासिल की हो लेकिन आपके पीछे लेटर नहीं आया हो तो आपने इसे टिक करना है, ठीक है। अगर आप नॉन रिकमेंडेड फ्रॉम आईएसएसबी तो आपने ये करना है, ठीक है। अगर आप आईएसएसबी से स्क्रीन आउट, मतलब अभी आईएसएसबी से ही स्क्रीन आउट हो चुके हो, आपको आईएसएसबी में ही आउट कर दिया गया हो, तो आपने फिर ये ऑप्शन टिक कर। इसके बाद अगर आपको इनिशियल एग्जामिनेशन यानी वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, फिज़िकल, मेडिकल और इनिशियल इंटरव्यू, इस स्टेजेस में अगर आप किसी भी स्टेज में फेल हो चुके हों तो फिर आपने ये ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं की हो तो आप फ्रेश कैंडिडेट है, तो आपने फिर इसको ठीक करना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है वो एड्रेस डिटेल आपका आता है। तो एड्रेस डिटेल जो है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने ये जो सामने नज़र आ रहा है पहला ऑप्शन प्रोविंस, आप कौन से सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब, खैबर पुख्तूनख्वा, सिंध या बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान या फाटा, आप जिससे भी ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो केपीके के साथ फाटा है तो वो केपीके टिक ना करें, क्योंकि जो भी फाटा या एजेंसीज या एफआर्स में आते हैं तो उनको फाटा ही टिक करना होता है, ठीक है। इसमें आपने अपने डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला, जो आपका ज़िला है, और इसमें अपने तहसील को आपने लिखना है, ठीक है। जब आप डिस्ट्रिक्ट पुट करेंगे तो तहसील खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी, फिर उसमें आपने ईजीली टिक करना है। इसके बाद आप डोमिसाइल कहाँ का है, आपका डोमिसाइल फॉर एग्जांपल सिंध का है, बलूचिस्तान का है, कराची का है, जो भी हो आपने उसमें ये टिक करना है, ठीक है। अर्बन और रूरल, अगर आप शहरी हैं, शहर में रहते हैं तो अर्बन लिखें, अगर आप देहात में रहते हैं यानी गांव में रहते हैं तो आप रूरल लिखें, ठीक है। इस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। पोस्टल कोड, पोस्टल कोड अक्सर उस कैंडिडेट्स को अपना पोस्टल कोड नहीं पता। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो आप अपने इलाके का नाम लिख के गूगल में लिखें कि आपका व्हाट इज़ द पोस्टल कोड ऑफ फलाना जगह, यानी अगर आपकी जगह का कोई भी नाम हो तो वो पुट करके अपना गूगल इसको गूगल करें तो आपको अपना पोस्टल कोड गूगल में वो मिल जाएगा। इसके बाद पोस्टल करंट या करंट एड्रेस, आप जहां अब रहते हैं मौजूदा वो एड्रेस आपने इस ऑप्शन में टिक करना है। और जहां आप परमानेंट, मतलब जहां आपका आबाई इलाका हो, बेसिकली इलाका हो, इसमें आपने वो लिखना है, ठीक है, परमानेंट में। इसके बाद आता है एजुकेशनल डिटेल, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल में आपने क्या लिखना है, इसमें आपने इस ऑप्शन पे सॉरी इस ऑप्शन पे आपने टिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जब आप टिक करेंगे तो आपको ये पेज सामने नज़र आएगा। इसमें आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ये क्वालिफ़िकेशन टाइप में आपने लिखना है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपने ये वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो था आपको ये नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन आपने ठीक, क्योंकि हम एफएससी लेवल पे ही कर रहे हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन, आपने जिस फील्ड में एफएससी की हैं, यानी साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, या आर्ट्स में, या प्री इंजीनियरिंग में, आईसीएस, ह्यूमैनिटीज़, जिसमें भी आपने की है 12वीं जमात, तो आपने इस ऑप्शन में ये लिखना है, ठीक है, इस ऑप्शन में।
इसके बाद आता है आपका स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम, इसमें आपने वो लिखना है। पासिंग ईयर में आपने लिखना है जिस ईयर में आपने पास किया हो। इसके बाद आपने रोल नंबर एफएससी का लिखना है इसमें। और इसके बाद आता है डिवीज़न, जो आपकी डिवीज़न हो एफएससी में, वो आपने इसमें लिखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर एग्जांपल, अगर जो भी हो आपने लिखना है। इसमें आपने अपनी ग्रेड ABCD जो भी हो आपने वो लिखना है। इसमें अपनी परसेंटेज एफएससी की लिखनी है। इसमें आपने रिजल्ट स्टेटस पास फेल या जो भी हो आपने लिखना है। पास तो आप हो गए ही, क्योंकि आप ISSB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी 55% होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन ग्राउंड, इसमें आपने अगर जिसने जिस फील्ड में ही की हो तो उसने वो ही लिखनी है, जैसे साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ जो भी हो, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी सोशियोलॉजी जो भी हो आपने उसमें ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, यानी अक्सर 1100 ही होते हैं। उसके बाद आपने 1100 में से कितने लिए वो यहाँ लिखनी है। इसके बाद आपका आता है बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने एफएससी की है। पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, जो भी हो आपने इसमें वो लिखना है। इसके बाद अक्सर स्टूडेंट इस ऑप्शन में कंफ्यूज है, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन में, इस ऑप्शन में आपने वो नंबर लिखना है। अगर आप अपने डीएमसी के ऊपर देखें तो आपके डीएमसी के ऊपर लिखा होगा सीरियल नंबर, ठीक है, वो सीरियल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। डीएमसी के ऊपर आपका सीरियल नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसके बाद ये ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप या अपने डीएमसी या अपने एफएससी के सर्टिफिकेट पे आप देखें तो उस पे दोनों पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। आई थिंक थर्ड नंबर पे आप अपने डीएमसी के जो ऑप्शन है उसमें आप थर्ड नंबर पे देखें तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। सर्टिफिकेट नंबर में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है सीरियल नंबर ऑफ योर डीएमसी। और रजिस्ट्रेशन में आपने क्या लिखना है, वो डीएमसी आप देखें तो आपके डीएमसी पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके सर्टिफिकेट पे भी लिखा होगा, वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। इसके बाद अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन आता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। इसमें आपने लिखना है जिस यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये आप जिस गेम में आपने जो गेम खेला हो कॉलेज लेवल पे, जो भी हो जो आपको पसंद हो वो गेम इसमें लिखना है। फिर आपने कॉलेज में खेला है कॉलेज के लेवल पे, या यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल लेवल पे, जो भी हो आपने इसमें वो लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद डिस्टिंक्शन, आपने अगर कोई अवार्ड हासिल किया है, मतलब आपको अपनी टीम में अपना मखसूस नेम दिया गया हो, जैसे आप विनर है या प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दिया गया हो, या टॉप स्कोरर आपको दिया गया हो, या गुड बॉलर्स, जो भी हो स्पोर्ट्स में आपको जो अवार्ड दिया गया हो अपने टीम में, तो वो आपने इसमें लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने कितने साल ये गेम खेला वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने पोजीशन इन टीम, ठीक है, आप देख सकते हैं पोजीशन इन अ टीम, आपकी पोजीशन क्या थी टीम में। स्ट्राइकर थे, फुटबॉल में स्ट्राइकर होता है, क्रिकेट में बैट्समैन, बॉलर, क्या हो, टीम का कैप्टन, जो भी हो आप इसमें वो लिखे, ठीक है जी। इसके बाद जो है आता है क्या, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी आपका आता है ये ऑप्शन जो आप नज़र आ रहा है सामने, ये नेशनैलिटी आपने पाकिस्तानी ही क्लिक करनी है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है पासपोर्ट डिटेल, ठीक है। आपने इसमें अगर आपका पासपोर्ट बना हो तो आपका ये सारे ऑप्शन आपको फिर ख़ुद ब खुद पता होंगे। अगर नहीं बना हो तो फिर इसको फिल ना करें, ठीक है। इसके बाद आता है कोचिंग एकेडमी डिटेल। अगर आपने कोई कोचिंग एकेडमी ISSB प्रिपरेशन के लिए इनिशियल हो या ISSB के लिए जो भी हो आपने ज्वाइन की हैं, तो फिर आप इसमें इस ऑप्शन ये जो ऑप्शन है इसमें यस लिखे, अगर नहीं की हो तो फिर आपने नो करना है,
तो अगर नहीं किया हो तो आपने नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ये एक जो सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में कंफ्यूज है, तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई इंशाल्लाह इस वीडियो की बरकत से। तो ये है आपके रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है जी। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।